और अब बात पाकिस्तान की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मोबाइल कंपनियों ने अपने 30 प्लान बंद कर दिए और जिससे वहां पर काम कर रहे 20,000 लोगों पर रोजगार का खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल निर्माण के लिए जरूरी सामान आयात न हो पाने की वजह से अब पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम प्लांट्स बंद करने का फैसला किया है। विदेशी कंपनियों का पाकिस्तान से परहेज, महंगाई के बीच पाकिस्तान को झटका। हजारों नौकरियों पर मंडराया खतरा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो रहा है। रमजान के बीच खाने की किल्लत ने पाकिस्तान को घुटने के बल बिठा दिया है। पाकिस्तान में एक एक निवाला इतना महंगा हो चुका है कि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त खाने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता महंगाई से परेशान है और अब हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में कई विदेशी कंपनियों ने अपना शटर डाउन कर दिया है, जिससे महंगाई के बीच हजारों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। बर्बाद होते पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है, जिसमें से मोबाइल कंपनियों की 30 असेंबली यूनिट बंद हो गई है। 3 विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार पाकिस्तान से समेट लिया है। वहीं माल खत्म होने की वजह से ये यूनिट बंद कर दी गई। इस फैसले ने पाकिस्तान के लोगों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार उनको राहत देगी, लेकिन पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि आटे की लूट हो रही है, तो वही नौकरी भी जाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल फोन प्लांट बंद हो चुका है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल का आधा वेतन देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे अब लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की एक पुरानी दोस्त ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है और आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लगी जोरदार फटकार। अब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खैरात पर चलती रही है। कभी अमेरिका, तो कभी IMF, तो कभी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से पैसा मांग मांग कर पाकिस्तान काम चला रहा है। लेकिन एक एक कर पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने हाथ खड़ा कर दिया है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को आंखें दिखा दी थी, तो वहीं अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि नो मोर ब्लैंक चेक, यानी पाकिस्तान को जो खैरात सऊदी अरब से मिलती आई है उसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि वो पाकिस्तान जैसे गरीब देश की मदद करते करते थक चुके हैं, इसलिए फैसला लिया गया है कि अब पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि खाने पीने की चीजों की लूट हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो वहीं अब सऊदी अरब जैसे देश ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 58 सालों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पड़ोसी मुल्क में जरूरी सामानों की कीमतें लगातार आसमान छूती चली जा रही है और इस बीच अब पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक नई चेतावनी भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान में आने वाले वक्त में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने हैं वो अभी तक मुनासिब कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए आशंका खुद वित्त मंत्रालय की ओर से जाहिर की गई कि अभी पाकिस्तान में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने खुद यह चेतावनी जारी कर दी है कि उनके मुल्क में अभी जो महंगाई का हाल है ये और ज्यादा त्रास पैदा कर सकती है, क्योंकि अभी तक पिछले 58 सालों का रिकॉर्ड पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ दिया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में आटा संकट की। पाकिस्तान में आटा संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, ये बताएंगे इस वक्त।
दरअसल वहां 1 किलो आटे की कीमत अभी भी 150 रुपए से नीचे नहीं आ रही है, जबकि एक रोटी के लिए पाकिस्तान में लोगों को 25 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि एक कृषि प्रधान देश में गेहूं की इतनी किल्लत अचानक कैसे हो गई? क्या पाकिस्तान में आटे का संकट शहबाज सरकार की लापरवाही और नासमझी का नतीजा है? ये सवाल अहम है। और ये भी सवाल कि क्या शहबाज सरकार के खिलाफ दरअसल इमरान खान की सियासी ये साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में गेहूं का गणित पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। किस तरह के हालात हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में गेहूं का गंभीर संकट कैसे पैदा हो गया? पाकिस्तान की जनता गेहूं के एक एक दाने के लिए क्यों तरस रही है? क्या पाकिस्तान में गेहूं संकट के पीछे की अहम वजह पैदावार की कमी है, या फिर शहबाज और इमरान के बीच टकराव की जबरदस्त सियासत? पाकिस्तान में आटा की किल्लत अचानक कैसे हो गई, इसकी पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान में आटे की मौजूदा कीमत क्या है। पाकिस्तान में इन दिनों 1 किलो आटे का फुटकर रेट 150 रुपए है और तंदूर की एक रोटी की कीमत 25 रुपए तक जा पहुंची है। सवाल है कि एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पिछले 2 सालों से पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गेहूं आयात करने के लिए मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से गेहूं की पैदावार में कमी क्यों आ गई है, और ऐसा क्या है कि कम पैदावार होने की जानकारी के बावजूद भी पाकिस्तान दूसरे देश से मांग के बराबर गेहूं का आयात नहीं कर पा रहा है? वो भी तब जब पाकिस्तान में गेहूं भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर पाकिस्तानी एक साल में औसतन 124 किलोग्राम गेहूं हजम कर जाता है। पाकिस्तान में पैदा हुए आटा संकट के पीछे 4 सबसे अहम वजह है। पहली वजह गेहूं की पैदावार में कमी, दूसरी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव, तीसरी वजह विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, चौथी वजह गेहूं के आयात पर रोक। पाकिस्तान में पिछले साल गेहूं की कुल पैदावार का लक्ष्य 2 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, जबकि संभावित पैदावार 2 करोड़ 26 लाख मीट्रिक टन तक होने का अनुमान था। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सामूहिक खपत का अनुमान 3 करोड़ मीट्रिक टन लगाया गया था। यानी कि शहबाज सरकार को भी पता था कि उनके देश में गेहूं का उत्पादन खपत से कम है, लिहाजा दूसरे देश से गेहूं का आयात कर उस कमी की भरपाई कर ली जाए। लेकिन शहबाज सरकार ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के 3 राज्यों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, लिहाजा तीनों राज्यों में पिछले साल सरकारी स्तर पर गेहूं की भरपूर खरीदारी कर ली गई, जिसमें पंजाब ने 91.66%, सिंध ने 49.68% और बलूचिस्तान ने 15.29% गेहूं की खरीद की। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन पासको यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गेहूं खरीद के 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके बाद शहबाज सरकार ने देश में 30 लाख टन गेहूं का आयात भी किया। फिर भी हालात ये हैं कि पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। यही हाल 2021 में भी हुआ था। पाकिस्तान में 2021 में 2 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज हुई थी, लेकिन ये पैदावार भी देश की जरूरत से कम थी और इसीलिए पाकिस्तान ने 20 लाख टन गेहूं दूसरे देशों से मंगवाया था। तब किसी तरह खींच तान कर आटे की मांग पूरी कर ली गई थी। आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान में 2021 की तुलना में 2022 में गेहूं की पैदावार 2 लाख मीट्रिक टन कम हुई। इसीलिए सरकार ने 2021 की तुलना में 2022 में 10 लाख टन ज्यादा गेहूं का आयात भी किया। फिर भी पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत बरकरार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सियासत। दरअसल पाकिस्तान में गेहूं का भंडार, आटा मिल और आटे की कीमत तीनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और जिन राज्यों में गेहूं की जबरदस्त पैदावार होती है उनमें से सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार है, तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार है। पंजाब में गेहूं की अच्छी पैदावार है, जबकि बलूचिस्तान में थोड़ी कम है। शहबाज सरकार का आरोप है कि राज्य सरकारों की ओर से मिलों को जो गेहूं मिल रहा है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान ने गेहूं देने से साफ मना कर दिया है, तो सिंध हर महीने 2.25 लाख टन तक गेहूं दे रहा है, जो कि उसके कोटे से 50,000 टन कम है।
पाकिस्तान के साथ कोड में खास ये है कि शहबाज सरकार दूसरे देश से गेहूं का आयात कर इमरान खान की पार्टी के शासन वाले राज्यों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन गेहूं आयात करने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार की बेहद कमी है। एक दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकार को चेता दिया है कि अब सिर्फ 1 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बाकी है। इसीलिए शहबाज सरकार ने देश में सभी तरह के आयात पर रोक लगा रखी है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी ना आए और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाफी हैं। इस बार पाकिस्तान पर बदकिस्मती हावी है जो उसका दिवाला निकाल कर ही दम लेगी। नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूदगी सूरत में है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट सूरत। और यहाँ पर आज मौजूदगी इसलिए है क्योंकि आज सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी जो 23 मार्च को सूरत की लोअर कोर्ट की तरफ से उन्हें 2019 के मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उस मामले में आज उस फैसले के अगेंस्ट एक अपील कर सकते हैं राहुल गांधी। माना यह जा रहा है कि दोपहर 2 बजे राहुल गांधी तमाम जो 3 मुख्यमंत्री हैं 3 प्रदेशों के, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ आ सकते हैं और तमाम कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ यही सूरत सेशन कोर्ट में आज अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या तस्वीर फिलहाल कोर्ट के सामने नजर आ रही है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ। पूरे कोर्ट को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुजरात पुलिस के तमाम लोग नजर आएंगे। इसके अलावा जो सूरत की जो पुलिस है वो भी आपको नजर आएगी। और इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि ये कोर्ट के इस तरफ की तस्वीर है जहां पर पूरे कोर्ट को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस वैन, पुलिस की तैनाती मौजूदगी नजर आएगी क्योंकि आज राहुल गांधी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये सड़क की दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके के पोस्टर्स नजर आएंगे। राहुल गांधी का एक पोस्टर आपको नजर आएगा, सत्यमेव जयते, इसमें लिखा गया है, डरो मत लिखा गया है। हम जैसे ही आज सूरत एयरपोर्ट पर लैंड हुए, सूरत एयरपोर्ट से लेकर कम से कम यहाँ पर 10 से 15 मिनट का रास्ता है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है और इसी तरह के पोस्टर्स हमें पूरे रास्ते में नजर आए। लेकिन देखिए लगातार बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। संबित पात्रा ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी तरफ से राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा गया है, ये सुनिए। अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं, क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप, हम, हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखिए कोर्ट के बाहर की हलचल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है, दिल्ली से फिलहाल मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सूरत कोर्ट के बाहर तमाम हलचल हमको नजर आ रही है, तमाम कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है फिलहाल? मोनिका देखिए, इस वक्त हम राहुल गांधी के आवास के बाहर हैं और इस वक्त राहुल गांधी के आवास के अंदर खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद है। थोड़ी देर पहले दोनों पहुंचे हैं बिल्कुल, और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जी बिल्कुल। नीरज, राहुल गांधी कब तक सूरत पहुंच सकते हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है अंदर से?
देखिए, अब से 15 से 20 मिनटों के बाद राहुल गांधी यहां से निकलेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैयार है। राहुल गांधी 10 से 15 मिनट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। साढ़े 12 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है। एक चल रहा है, आपसी बातचीत चल रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में। प्रियंका गांधी भी जाएंगी सूरत और तमाम कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो उस वक्त मौजूद होंगे जब राहुल गांधी 2 बजे के आसपास सूरत पहुंचेंगे। बिल्कुल 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 नीरज, हम देख पा रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस आज के दिन को भुनाना चाहती है। झलक दवे कोर्ट के अंदर से हमारे साथ मौजूद है, जो तमाम हलचल पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। जनक, आज कोर्ट के अंदर क्या होगा? राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले। मोनिका, देखिए 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जो कोर्ट है, जो प्रीमाइसेस वहाँ